हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल BKC लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत कंक्रीट मिक्स का अभिकल्पन क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्रीट की कि कंक्रीट होता क्या है। यदि कोई भी कंक्रीट बनाई जाती है तो इसके लिए हमें 3 चीज़ों की मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहला हमारा होता है बंधक पदार्थ। कोई एक बंधक पदार्थ चाहिए, दूसरे नंबर पे मिलावा और जल। ये इतना हमारा कोई भी कंक्रीट बनाया जाए तो उसके लिए आवश्यक होता है। अब जैसे कहा जाए कि कंक्रीट क्या है, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि कोई बंधक पदार्थ तथा मिलावा और जल की एक निश्चित मात्रा को लेकर आपस में मिक्स किया जाए। मिक्स करने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होगा वह हमारा कंक्रीट कहलाएगा। लेकिन यदि कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर देखा जाए तो कंक्रीट शब्द का जो आशय होता है वह सीमेंट कंक्रीट होता है। सीमेंट कंक्रीट, तो यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट की बात की जाएगी। अगर सीमेंट कंक्रीट की बात की जाए तो कह सकते हैं बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट, मिलावा के रूप में बालू गिट्टी तथा जल की एक निश्चित मात्रा को लेकर आपस में मिक्स करने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उसी उत्पाद को ही हम सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। यहाँ पे अगर कंक्रीट की बात की जाए तो यह एक मानव निर्मित निर्माण सामग्री है। मानव निर्मित निर्माण सामग्री है। प्रयोग तथा शोधों के आधार पे यदि कहा जाए तो यह भी निश्चित कर दिया गया है कि कई वर्षों तक या कह सकते हैं दशकों तक एक निर्माण सामग्री के रूप में कंक्रीट का प्रयोग होता रहेगा। क्योंकि यदि कोई भी कंक्रीट बनाई जाती है तो कंक्रीट बनाने के लिए जो अवयव चाहिए, ये अवयव सभी क्षेत्र में सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ जो इसके अवयव होते हैं उन अवयवों पे कम खर्च में ही उपलब्ध हो जाते हैं या कह सकते हैं मिल जाते हैं। साथ ही जो कंक्रीट के अवयव हैं, कुछ बैचिंग प्लांट बनाए गए हैं। उन बैचिंग प्लांटों पे कंक्रीट को मिक्स करके या कह सकते हैं कि तैयार कंक्रीट उपभोक्ता तक सीधा सीधा पहुंचा दिया जाता है। तो ऐसे में कंक्रीट का प्रयोग करना और ही सरल हो जाता है। हम यहाँ पे बात करते हैं मिक्स निर्धारण के उद्देश्य। अगर कोई भी कंक्रीट बनाई जाती है तो वह किसी न किसी कार्य के लिए ही बनाया जाता है। किस कार्य के लिए बनाया जाता है? जैसे अगर कहा जाए कि कंक्रीट का हमको एक फर्श बनाना है, छत बनाना है या कोई कॉलम या बीम बनाना है, तो ऐसी स्थिति में हर स्थान पे अलग अलग कंक्रीट की मांग होगी। या कह सकते हैं फर्श के लिए कुछ कम क्वालिटी का कंक्रीट होगा तो भी प्रयोग किया जा सकता है। वहीं कॉलम बीम बनाए जाते हैं तो यहाँ पे अच्छी कंक्रीट प्रयोग करनी पड़ेगी। तो जो मिक्स कंक्रीट होता है या कंक्रीट मिक्स होता है, इसके जो उद्देश्य हैं मुख्य रूप से 2 ही उद्देश्य हैं। एक है विशेष गुण का निर्धारण, यानी अगर कंक्रीट का उत्पादन किया जाता है तो उसमें जिस भी गुण की आवश्यकता होती है वह गुण उसमें उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे यदि कहा जाए कि हमको जलरोधी चाहिए, यानी कंक्रीट जलरोधी चाहिए, तो कंक्रीट बनाते समय इसकी यदि पर्याप्त कुटाई की जाए तो इसमें
जल प्रवेश नहीं करेगा, या कह सकते हैं अपारगम्य कंक्रीट बन जाएगी। यदि कंक्रीट अपारगम्य होगी तो उसमें जल प्रवेश नहीं करेगा। या अग्निरोधी बनाना हो, यानी जिस भी प्रकार के गुण उस कंक्रीट में अधिकता से उत्पन्न करना हो वह बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे कहा कि गया कि जलरोधी होना चाहिए, अग्निरोधी भी होंगे, यानी कंक्रीट जो होंगे इस कंक्रीट के कई सारे गुण होंगे। उन गुणों के आवश्यकता के अनुसार किसी गुण विशेष को विकसित किया जा सकता है। दूसरा जो दिया गया है कि उत्पादन लागत जो है, यानी अगर किसी विशेष गुण को किसी भी कंक्रीट में विकसित की जा रही है या उत्पन्न किए जा रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो उस पर खर्च हो वह खर्च कम हो, यानी किसी गुण विशेष की कंक्रीट प्राप्त करना तथा साथ ही साथ उस पर जो उत्पादन खर्च आए वह कम हो। मुख्य रूप से ये दो उद्देश्य होते हैं। जैसे अगर कहा गया कि अभी बताया गया कि जलरोधी, अगर जलरोधी कंक्रीट बनाना है तो पर्याप्त कुटाई होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पे उसमें जो अयोप प्रयोग किए जाएंगे उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है, और आवश्यकता पड़ने पे इसमें कुछ सम्मिश्रक या कह सकते हैं कि एडमिक्सचर भी प्रयोग करके कंक्रीट का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन यदि जलरोधी कंक्रीट बनाया जा रहा है या किसी भी विशेष गुण को अधिकता से उत्पन्न किया जा रहा है तो उस पर खर्चे अतिरिक्त होंगे। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उत्पादन तो किया जाए लेकिन उस पर जो लागत आए वह लागत कम से कम हो। तो ये मुख्य रूप से दो इसके कह सकते हैं कि उद्देश्य होते हैं। वैसे अगर कंक्रीट की बात की जाए कि उसमें गुण का निर्धारण किया जाता है तो जो कंक्रीट है भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रयोग किए जाएंगे, कई स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, कई कार्यों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे अभी बताया गया कि फर्श बनाने के लिए कंक्रीट प्रयोग कर सकते हैं, कॉलम बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो किस कार्य के लिए कंक्रीट प्रयोग किया जा रहा है उसी के आधार पे इसमें गुण का निर्धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे अगर गुण निर्धारण करने की बात की जाए तो कॉलम के लिए कह सकते हैं अधिक सामर्थ्यवान कंक्रीट होनी चाहिए, जबकि वहीं अगर फर्श की बात किया जाए तो फर्श में बहुत अधिक सामर्थ्यवान कंक्रीट की आवश्यकता है। यह भी कहा जा सकता है कि जो कंक्रीट बनाई जाती है सामान्य कंक्रीट या कह सकते हैं साधारण कंक्रीट, उसमें विशेष गुण उत्पन्न नहीं किए जा सकते थे, इसलिए वहाँ पे मिक्स डिजाइन कंक्रीट या कंक्रीट मिक्स बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अगर हमको विशेष गुण चाहिए तो उसके लिए विशेष प्रकार के कंक्रीट बनाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे यदि कहा जाए कि सामर्थ्य, सुकारता, अपारगम्यता, टिकाऊपन इत्यादि कोई भी गुण जिसकी भी हमें आवश्यकता होती है उस गुण को इसमें सरलता से उत्पन्न भी किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे उत्पादन के आधार पे कंक्रीट के प्रकार। उत्पादन के आधार पे कंक्रीट के प्रकार, तो यहाँ उत्पादन के आधार पे नहीं कंक्रीट मिक्सिंग का कार्य किया जा रहा है, बैचिंग का कार्य किया जा रहा है, नहीं जो भी कार्य किए जा रहे हैं। अगर कंक्रीट हमको एक कंक्रीट बनाना है तो जो कंक्रीट बनाने के लिए इनके अवयव चाहिए ये अवयव अलग अलग रूप में होंगे। जैसे कहा जाए कि गिट्टी है, बालू है या फिर जल है, इन सब अवयवों को जब आपस में मिक्स किए जाएंगे तभी कंक्रीट प्राप्त होंगे। तो ये एक उत्पादन हुआ, यानी अवयवों से मिला करके कंक्रीट बनाया जा रहा है। तो यहाँ जो उत्पादन के आधार पर कंक्रीट को बांटा गया दो प्रकार से, एक हमारा होगा नॉमिनल मिक्स कंक्रीट या साधारण कंक्रीट कहा जाएगा, एक होगा मिक्स डिजाइन कंक्रीट या इसी को नियंत्रित कंक्रीट भी कहा जाता है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि नॉमिनल कंक्रीट होता क्या है तो कह सकते हैं कि किसी भी कार्य के लिए जो कंक्रीट साधारण रूप से बनाई जाती है या कह सकते हैं उनकी जो संक्रियाएं हैं उन संक्रियाओं पर यदि विशेष नियंत्रण नहीं रखा जाता है, कुछ ही संक्रियाओं पर नियंत्रण रख करके बनाए जाते हैं, तो ऐसे कंक्रीट साधारण कंक्रीट कहलाते हैं।
लेकिन जब मिक्स डिजाइन कंक्रीट बनाई जाती है तो इसकी समस्त संक्रियाएं, चाहे वह अनुपातन हो, चाहे स्टोरिंग हो, बैचिंग हो, मिक्सिंग हो, तराई कुटाई कुछ भी हो, सभी संक्रियाओं पर विशेष नियंत्रण रख करके बनाया जाता है। साथ ही साथ मिक्स डिजाइन कंक्रीट बनाते समय अधिक से अधिक उपकरणों या कह सकते हैं कि मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कहा जाए, मिक्सिंग का जो कार्य किया जाता है, एक किया जाता है हस्त विधि से और एक किया जाता है यांत्रिक विधि से। जब साधारण कंक्रीट या नॉमिनल कंक्रीट बनाई जाएगी तो इन दोनों विधियों में से हस्त विधि का प्रयोग कर लिया जाएगा। लेकिन जब वहीं पे नियंत्रित कंक्रीट बनाई जाती है या मिक्स डिजाइन कंक्रीट बनाते हैं तो वहाँ पे अयवों को मिक्स करने के लिए हम मशीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर मशीन का प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में सीमेंट की मात्रा 10% तक बचाया भी जा सकता है। साथ ही साथ जो मिश्रण हमको प्राप्त होगा हस्त विधि की अपेक्षा या सापेक्ष यांत्रिक विधि से एक मिक्सिंग का कार्य किया जाता है तो मिश्रण और अच्छा प्राप्त होता है। तो ये दो आधार पे बांटे गए हैं। अब इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।